हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं बंटी चौधरी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी। और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो श्रृंखला श्रेणी का पार्ट 5 और आज का टाइप होगा 4। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि किसी भाई बहन ने अभी तक पार्ट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्टों को देख सकते हैं। तो मैं आपका कम समय लूँगा और क्वेश्चन आप अधिक करोगे। तो जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूट न सके। तो उससे पहले आपको ऊपर निर्देश दिया हुआ है, क्वेश्चन से पहले उस निर्देश को ज़रूर देखें। देखो निर्देश में क्या दिया है, वह कह रहा है निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है और इसमें 4 विकल्प में से एक के रूप जिसमें एक पद गलत है, जिसे श्रृंखला के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक के रूप में दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में गलत संख्या को चुनें। तो दोस्तों आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में से वह विकल्प चुनना है जो संख्या श्रेणी में दिया हुआ है, जो गलत है। इस तरह का क्वेश्चन है आज का टाइप 4 में। तो सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखें। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया है 97, 86, 97, 86, 73, 58, 45, 34। अब जो श्रेणी हमें दी हुई है इसमें से हमें देखना है कौन सा इस श्रेणी क्रम में कौन सी संख्या गलत है, जो हमारे 4 विकल्प दिए हुए हैं उसमें वह सही बैठ सके। तो सबसे पहले हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो देखते हैं 87 और 86 में क्या अंतर है। इसको और इससे देखें हम 87 और 86 में देखें तो क्या अंतर हो रहा है। देखो 7 में से 6 गया 1 बचा और 9 में से 8 गया 1, तो यानी कि -11 का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार हम 86 और 73 में देखें 6 और 3 1 13 का अंतर हो रहा है। ठीक है, उसी क्रम को हम जारी रखते हुए चलें तो 13 ये 8 है, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, 15 -15 हो गया। उसी प्रकार इस क्रम को हम जारी रखें तो 8 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गया 1। उसी प्रकार इसको जब देखें तो -11, यानी जो क्रम चल रहा है वो 11 13 15 13 11 है। यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 11 का चल रहा है या 13 का चल रहा है या 15 का चल रहा है। तो इस क्रम को हम जब जारी रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11 13 और 15, यानी कि इनमें भी अंतर कितने का है, 2-2 का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार जो अब क्रम चल रहा है हमारी समझ में आ गया 11 13 और 15 का चल रहा है। किसका चल रहा है, 11 13 और 15 का चल रहा है। तो यहाँ पे जो माइनस होता वो कितना होता, 11 माइनस होता। 8 में से 5 गया जो 13 हो रहा है, यहाँ पे जो अंतर होता वो कितने का होता, वो 11 का होता। और 11 का अंतर होता जब जाके 45 वाला जो ऑप्शन है वो गलत होता। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो 45, ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा होगा, डी होगा, जो इससे सही करेगा। यह दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कौन सा क्रम चल रहा है उसे देखते हैं। तो देखो जो पहला दिया है वो दिया है हमें 336, कितना है 336, कॉमा नेक्स्ट संख्या है 210, उसके बाद 120,
और 62 और 62 के बाद दिया हुआ है 2460 2460। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें ये देखना है कि कौन सा क्रम इसमें जारी है और कौन सी संख्या इसमें से गलत होगी। यदि हम देखो इस क्रम को देखें तो 7 पे क्यूब -7 कर दिया जाए तो हमें 336 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 336 प्राप्त होगा। 7 का क्यूब कर दें और 7 माइनस कर दें। उसी तरह से 210 में यदि 6 का क्यूब कर दिया जाए और 6 माइनस कर दिया जाए तो 210 प्राप्त होता है। उसी क्रम को हम जारी रखें, यानी कि एक एक कम होता चल रहा है, तो 5 का क्यूब -5 कर दें तो 120 होगा। और 5 के बाद कितना आएगा? 4 पे क्यूब कर दिया जाए और -4 कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? देखो 4 चक 16 चक 64, 64 में से 4 कर दिया 62 हो गया। उसी तरीके से 3 का क्यूब -3 कर दिया जाए तो 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो 24। उसी तरीके से 3 के बाद आया 2 पे क्यूब कर दिया जाए और 2 माइनस कर दिया जाए तो 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 2 माइनस कर दिया जाए 6। उसी तरीके से अब 1 का क्यूब -1 कर दिया जाए तो 0 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या जो है वो क्यों नहीं है और गलत हो रही है। तो देखो बात करें हम 62 4 चक 16 और 16 चक होता है 64। 64 में से 4 माइनस कर दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है? 60 प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है? 62। तो जो हमारा आंसर है वो है 62। और ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन होगा बी, जो बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें 6, 12, 24, 14, 24, 48, 24, 48, 96। ये संख्याएं हमें दी हुई हैं। इन संख्याओं में से हमें देखना ये कि कौन सी संख्या गलत क्रम में और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं किस तरह से हमारा जो निकल के आएगा आंसर वो किस तरह से होगा। जो 6 और 12 को आपस में देखें तो कितने का गुणा हो रहा है भाइयों? 2 का गुणा हो रहा है। 6 में गुणा 2 का कर दें तो 12 होगा। और उसी क्रम को जब हम जारी रखें तो गुणा या 2 का करें 12 में तो 24 हो गया। अब बात करें 12, यानी कि जब 2 का गुणा चल रहा है इन संख्याओं में तो 14 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 14 दूनी कितना होता है? 28। अब देखते हैं आगे 24 और 48 2 का गुणा हो रहा है। 24 48 2 का गुणा हो रहा है। 48 96 2 का गुणा हो रहा है। यानी कि अगले पद को प्राप्त करने के लिए हमें 2 का गुणा करना है जब अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। उसी तरीके से हम 14 में 2 का गुणा करते तो 28 होता। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? हमें 24 दिया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर 24। अब कौन सा ऑप्शन सही है उसे देखें तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोबारा से देखिए। 24 नहीं, यानी कि यहाँ 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 12 होगा। 12 का गुणा जब 2 से करेंगे जब भी 24 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन हमारा आया 12, आंसर आया 12, ऑप्शन हुआ डी सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वह 1,2, 1,2, 9, 37, 65, 126, 217
17। अब हमें देखना है इस क्रम को इसी तरीके से जो चल रहा है उस तरीके से हम सॉल्व करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इनमें से कौन सी संख्या गलत होगी। तो जब इसे हम देखें तो देखो 0 का क्यू 0 होता है और 0 में 1 जोड़ दिया जाए तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम 1 का क्यू कर दें और 1 जोड़ दिया जाए तो 1 का क्यू 1 ही होगा और 1 जोड़ने पे 2 प्राप्त होगा, ये ध्यान रखो। आगे देखें हम 2 का क्यू कर दिया जाए प्लस कितना जोड़ा जाएगा, 1 जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होता है। उसी तरह से 3 का क्यू कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो 3 3 का 9 या 27 और 1 कितना होता है, 28 होता है। अब आगे देखें 4 का क्यू धन 1 जोड़ दिया जाए तो 4 चक 16, 16 चक 64 और 1 जोड़ने पे 65 हो रहा है। उसी तरह के से 5 का क्यू कर दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए तो 5 25, 25 पन्ना 125 प्लस 1 126 सही हो रहा है। 6 का क्यू धन 6 जोड़ दिया जाए 1 जोड़ दिया जाए तो 6 का क्यू होता है 216 और 1 जोड़ दें 217। जो हमारा गलत आ रहा है वो आएगा ये वाला, क्योंकि 3 3 का 9 या 27, 27 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 28। यहाँ पे कितना दिया है हमें, 37 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर तो आया 37। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी प्राप्त होगा हमें, ठीक है भाइयों। मुझे आशा है कि आप सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें वो है 1,4, 1,4, 8, 6, 9, 12, 16, 14, 17, 23, 24। हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो क्वेश्चनों को डीपली लें और साथ ही साथ नोट करते चलें। अब देखते हैं इस क्रम को इसी तरीके से जो चल रहा है रखें तो कौन सी संख्या जो गलत होगी और कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बात करें हम 1 और 8 के बारे में तो देखो +7 हो रहा है। +7 करने पे हमें 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। और 8 में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें अगला अंक 9 प्राप्त हो रहा है, 1 छोड़कर। उसी क्रम को हम जारी रखें तो 9 में यदि 7 जोड़ दें तो कितना होगा, 9 7 16 होगा। 16 में 1 जोड़ दिया जाए तो एक पद को छोड़ के अगला पद 17 होता है। उसी तरीके से 17 में 7 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। 17 के बाद 24 प्राप्त होगा 7 जोड़ने पर। अब हम इसे जारी रखें इसी तरीके से तो जो अगला पद हमें दिया है जब हम उसे देखें देखो 4 और 6 कितना जोड़ दिया जाए, 2, 6 हो रहा है। उसी तरीके से अब 6 में कितना जोड़ें कि 12 प्राप्त हो। कितना जोड़ेंगे या गुणा हो रहा है, ये क्रम देखना है हमें, गुणा हो रहा है या जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। 6 जोड़ दिया जाए। उसी तरीके से 12 और 14 में 2 जुड़ रहा है। और 14 और 23 को जब हम देखें तो कितना होगा, 14 और 23 कितने का अंतर हो रहा है, 9 का। तो ये क्रम तो कोई चल नहीं रहा। 2 धन 6 फिर 2 जोड़ा, इसमें कितना जुड़ना चाहिए, 6 जुड़ना चाहिए। जो ऑप्शन हमारा ये सही हो, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए 9 की जगह पर जब हमारा ऑप्शन सही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, उत्तर तो हमारा 23 आ गया। अब ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन जो है बी,
बिल्कुल सही होगा जो इसे पूर्ण करेगा। अब चलते हैं भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो 7,11, 7,11, 13, 16, 19, 23। अब हमें देखना क्या है कि इसमें से कौन सी संख्या गलत है। निर्देश आपको पहले ही बता दिया गया है। अब इस संख्या को जब हम देखें तो देखो 7 और 4 11, यानी 4 जुड़ गया, 1 छोड़ के फिर इसे देखें तो 2 जुड़ गया, इसे देखें तो 3 जुड़ गया, इसमें भी 3 जुड़ रहा है और इसे देखें तो 4 जुड़ रहा है, यानी कोई क्रम नहीं चल रहा इस तरीके से। यदि हम दूसरा क्रम देखें, दूसरा क्रम देखें 11 और 16 का देखें तो 5 जुड़ रहा है, और 16 और 23 का देखें तो कितना जुड़ रहा है, 16 और 23 को देखें 7 और 6 13, 7 जुड़ रहा है। अब इसे देखें इसी तरीके से तो 6 जुड़ेगा, और 6 के बाद यहाँ जोड़ा जाए तो 6 जुड़ेगा, यानी 6 और 6, और यहाँ पे यदि जोड़ा जाएगा तो 5 चल रहा है। यदि 5 जोड़ने पर 21 प्राप्त होता, कितना प्राप्त होता, 21 प्राप्त होता, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, ये देखना है। तो ऑप्शन हमारा आंसर तो आ गया 23, कितना आ गया 23, और ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक और हो रहा है अभी। इस क्रम को दोबारा से देखते हैं। 7,11, 7,11, 13, 16, 19, 23, ये है संख्या। इसे अब हम देखें तो देखो 7 और 13, 6 जुड़ रहा है, 13 और 19 में भी 6 जुड़ रहा है। इसे जारी रखें और इसे देखें तो 16 और 17 23, कितना जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है। यदि इसमें 7 जोड़ दें तो कितना होगा, 17 होगा, जो यहाँ पे 16 दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर आया वो तो आया 16 है, कितना आया 16, और ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ऑप्शन होगा सी जो सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वह 1, 4, 3, 16, 16 के बाद 5, 32, 7, 64, ये दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है। अब इस क्रम को देखें तो कौन सा क्रम सही हो रहा है। इसकी बात करें तो देखो 4 और 16, 4 और 16 की बात करें तो क्या क्रम लग रहा है इसमें, 4 और 16 की बात करें तो कौन सा क्रम लग रहा है उसे देखेंगे। और 16 और 32 को देखें तो कौन सा लग रहा है, देखो 16 दूनी होता है 32, 2 का गुणा हो रहा है। यदि यहाँ पे 2 का गुणा करते तो कितना होता, 4 दूनी 8 होता। तो संख्या यहाँ पे कितनी होनी चाहिए उसे हम बाद में देखेंगे। ऊपर वाला क्रम देखते हैं क्या चल रहा है। 1 और 3 धन 2 जुड़ रहा है, 3 धन 2 5 होता है, 5 में 2 जोड़ दें तो 7 होता है। क्रम तो हमारा सही चल रहा है। और 32 में गुणा हम 2 का कर दें तो 64 होता है। जो हमारा गलत आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 जो है वो गलत है। यहाँ 4 की जगह पे कितना होता, 8 होता। तो 8 में गुणा हम 2 का करते 16 प्राप्त होता। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है,
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, जो इस क्रम को जारी रखेगा। तो दोस्तों आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7, 8, 12, 20, 37, 62। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बात करें हम 7, 8, 12, 20, 37, 62। तो इसे हम देखें तो 7 का वर्ग क्या होता है, या 7 और 8 में कितने का अंतर है उसे देखें। तो देखो दोस्तों, 1 का वर्ग धन 1 कर दिया जाए तो 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 इसमें जोड़ दें तो 8 होगा। उसी प्रकार 8 और 12 यानी कि 2 का वर्ग कर दिया जाए, और जोड़ो मत, 1 का ही वर्ग रहने दो। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 जोड़ दें तो 8 हो गया। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 जोड़ दें 12 प्राप्त होगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 9 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 12 में 21 होगा। ये तो हो रहा है गलत। अब आगे का भी क्रम देखें, कितना होगा यहाँ पे, 9 और 21 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का आएगा, 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 और 21 को जोड़ के क्या 37 प्राप्त हो रहा है। जी बिल्कुल 37 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो गलत आया वो कौन सा आ रहा है, जो गलत आ रहा है वह है 20। कितना, 20। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, जो बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो यदि आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी के साथ। सभी भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद।